बॉटनी फैकल्टी जी एंड इससे पहले मैं गंगानगर राजस्थान ब्रांच में थी जी। एंड नाउ आई एम हियर एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years. जी I have qualified for JEE Mains and JEE Advanced 2 times जी। in 2016 and जी। 17 जी। and I have completed my engineering in electronics and communication engineering from NIT Allahabad. जी नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड जस्टिस न्यूज। मैं हूं जितेंद्र सिंह पटियाल। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका सपना जो है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, वो दूर नहीं है, क्योंकि आपके ही टाउन बिलावर में इकाश इंस्टीट्यूट के शानदार टीचर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आपको वो डे बाई डे गाइडलाइंस करेंगे और आपको अपने टारगेट तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आज फैक्ट ये है कि आज यू है ओरिएंटेशन, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स और टीचर और साथ में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है। पेरेंट्स और टीचर्स की आपस में बातचीत होती है कि आपका जो बच्चा है उसने पूरे इस सेशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब टेस्ट होंगे। इस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो टीचर हैं पढ़ाने वाले वो लोकल नहीं होंगे, जो इकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे वही टीचर जो हैं वो बिलावर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। तो वेरियस प्लेसेस से यहाँ टीचर आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आज मेरे इस साइड बिजनेस हेड हैं और इस साइड सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक प्रीतम सिंह जी हैं। पहले सर राइट एंड जस्टिस न्यूज़ में आपका अभिनंदन है, स्वागत है जी। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से बिलावर में ये आपका एक स्कूल के साथ टाई अप होने के बाद एक बेहतरीन वे से आज ओरिएंटेशन हुआ और आज एक सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या रूपरेखा रहेगी? तो मेरा नाम प्रीतम सिंह है एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर आपको जी। आपके चैनल को, पूरे आकाश इंस्टीट्यूट के पार्ट पे कि आपने आए यहाँ पे, आपने कवर किया। और मैं यहाँ के चेयरमैन सर को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने बिलावर को लेके एक अच्छी सोच रखी कि बिलावर में बच्चे जो हैं 8th 9th 10th से और 11th 12th के जो बच्चे हैं, यदि वो डॉक्टर और इंजीनियर का सपना देखते हैं तो वो अपने ही होम टाउन में स्टडी कर पाए। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चों को जम्मू जाना पड़ता था, जिसके कारण कभी कभार बहुत सारी दिक्कतें आती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी, बच्चे के साथ बहुत सारा सिटी चेंज होने से प्रॉब्लम रहती थी। तो ये यहाँ के चेयरमैन सर का जो अप्रोच है, मैं इसको रियली अप्रिशिएट करूँगा। और मैं पूरी बिलावर की पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि आकाश इंस्टीट्यूट जो 1988 में स्टार्ट हुआ, दिल्ली से स्टार्ट हुआ और इस 2024 में हम 300 प्लस लोकेशंस पे हैं। और आकाश इंस्टीट्यूट का जो एक मोटो रहा है स्टूडेंट फर्स्ट, और हम इंडिया के हर उस स्टेट में हर एक कोने तक हम पहुंच पाएँ जहां से हम अपने बच्चों को उनके भविष्य तक लेके जा सकें जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू में जैसे 4 ब्रांचेस हैं और यहाँ पे जो हमारा टाइप हुआ है स्कूल के साथ में, वी आर वेरी मच होपफुल कि यहाँ से बच्चे जो हैं एक बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और यहाँ की फैकल्टी के साथ में जो भी हमारी टीम होगी उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ बिजनेस हेड हैंनरी सर हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर सबसे पहले राइट एंड जस्टिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। स्टार्टिंग में भी बात हुई थी, जो आपने कहा था वो हो रहा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तो शानदार आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिलावर से जो ये आकाश इंस्टीट्यूट है, इसी इंस्टीट्यूट से आने वाले समय हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर भी दिखेंगे। जैसा कि पिछली बार भी मैंने बात किया था जी। खुशी मुझे इस चीज़ की है कि जो हम लोगों ने कमिट किया था जी। कि हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से बेस्ट फैकल्टीज लेके बिलावर में आएंगे। जी। बिलावर में हम लोग वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे बच्चों को जो हम अपनी रेगुलर ब्रांचेस में देते हैं। जी। और बिलावर में हम लोग रिजल्ट देंगे, यहाँ के भी बच्चों नीट क्वालिफाई करेंगे, यहाँ के भी बच्चे को कंपेयर्स करेंगे। सो जैसा मैंने पिछली बार बोला था, फर्स्ट उसका माइलस्टोन आज हम लोगों ने अचीव कर लिया है। हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, ओरिएंटेशन हो गया आज, और बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वी हैव कलेक्टेड। हम लोगों ने इकट्ठा करके बिलावर में आज यहाँ पे क्लासेस शुरू कर दी हैं जी। और इतनी ही कॉन्फिडेंस से, इतनी ही मेरे को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में रिज़ल्ट भी हम इसी तरीके से देंगे जो हम लोग कमिट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं
वो पूरा हम लोग फुलफिल करके दे रहे हैं बिलावर की जनता को, बिलावर के बच्चों को। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देन हमारे साथ टीचर्स भी हैं। सर, सबसे पहले राइट हैंड जस्टिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं जोलॉजी फैकल्टी हूँ। ज़ूलॉजी। जी। तो सर, क्या अप्रोच रहती है? बहुत सारे इससे पहले आपने कहाँ पढ़ा है? मेरा जो एक्सपीरियंस 13 ईयर से मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जी। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ बच्चों को। जी। पिछले 13 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरा जोलॉजी पढ़ाने में एट नीट लेवल। जी, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करवाते थे पहले। जी बिल्कुल। तो आज आप एकेडमिक भी बिलावर में आपको अपॉइंट किया गया, इसलिए आप आज यहाँ जी, जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। thank you. तो कुल मिलाकर कितना भाग्यशाली बात है बच्चों के लिए जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे, वो आज बिलावर में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है उसको पता होता है कि एक्चुअल में पढ़ाई होती क्या है। सिर्फ रट्टाफिकेशन सब कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये पता तब चलता है जब कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है या करता है, फिर पता चलता है। तुम्हारे साथ सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम रतन शुक्ला है और मैं केमिस्ट्री मेडिकल टीच करता हूँ जी। लास्ट 6 ईयर से। जी तो मैं आपके आगे ये कहना चाहूँगा कि आकाश जो एक ब्रांड है वो चाहता है कि चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अलग अलग रीजन पे हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और जी। उसके लिए उसको जितने भी एफर्ट करने पड़ेंगे, चाहे इन द फॉर्म ऑफ SIP या अलग ब्रांच इस्टेब्लिश करके, तो वो आकाश करेगा। जी, कहाँ से हो सर? सर मैं अमृतसर पंजाब से। अमृतसर पंजाब से हो। जी सर। जैसे कि आपने केमिस्ट्री की बात करी, जी तो बच्चों को किस तरह से मतलब आप पढ़ाओगे? जिस तरह से मान लो हमने सुना है कि जैसे फ्लोरीन होता है, जी सर। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी सर। वो क्या होते हैं, कैसे देखे हैं? सर बच्चों को हम इतने अच्छे तरीके से हम उसको विजुअलाइज करते हैं कि बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। नॉर्मली क्या होता है कि स्कूल्स में रॉट लर्निंग को थोड़ा ज़्यादा जी। प्रमोट किया जाता है मोस्टली स्कूल्स में। जी तो हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, उसके रूट लेवल को समझे और ताकि वो जो चीज़ें हैं फाउंडेशन से सीखे, ताकि वो उसको 11-12 में काफ़ी हेल्प करे और फाइनली अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करे। जिस तरह से बैट है, अगर कोई कहेगा बैट, तो बैट मुझे दिखता है कि बैट ऐसा होता है। जी। जिस तरह से कोई कहेगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो मुझे दिखता नहीं है, मैं कैसे देखूँ उसको? सर उस टाइम पर हम बच्चों को समझाएंगे कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसको नॉर्मली आप मतलब आप कह सकते हो कि विजुअली उसको नहीं देख सकते, मतलब क्योंकि- हाइपोथेसिस। हाँ, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जी। दैट्स व्हाई कि हम उसको नहीं देख सकते। जी। तो उस टाइम पर बच्चे को अच्छी तरह से वो बेहतरीन वैसे अंडरस्टैंड कराने का भरपूर प्रयास करें। बिल्कुल सर। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी मैम, क्या नाम है आपका? पल्लवी ठाकुर एंड आई एम बॉटनी फैकल्टी। जी एंड इससे पहले मैं गंगानगर राजस्थान ब्रांच में थी जी। एंड नाउ आई एम हियर एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। जी। यस। तो आप बिलावर में आए हो, जैसे कि आपका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ। आप जैसे क्या कहते हैं कि अगर हमने चावल चेक करने हों कि ये पके हैं या नहीं, तो उसमें से एक दाना उठाते हैं, हमें पता चल जाता है। तो अब आपने बच्चों से इंटरेक्शन करी, क्या बच्चे यहाँ से नीट या कोई हाई लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट मेंटरशिप के साथ ये बच्चे ज़रूर कर सकते हैं। जी। यस सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, नाम जानना चाहूँगा। थैंक यू सर। मेरा नाम विजय यादव है। जी। मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ सर। जी। और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है सर, लास्ट 5 ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। जी। सबसे पहले मैं सर आपको ये बताना चाहूँगा, आई हैव क्वालिफाइड फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस 2 times जी। in 2016 and जी। 17 जी। and I have completed my engineering in electronics and communication engineering from NIT इलाहाबाद। जी तो सर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाता है, उसका प्रॉपर आइडिया अपने पास है। हम सर, मेरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये बताया जाए कि कैसे इजी वे में फिजिक्स को सीख सकते हैं, है ना। फिजिक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है सर, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स भी होते हैं, बट अपने पास बेस्ट अप्रोच होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, जी। उसको कैसे क्रैक करना है। जी। तो उसी से मैं वही अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करना चाहूँगा। जी। और सर मैं लास्ट 2 ईयर से आकाश के साथ काम कर रहा हूँ। जी। आकाश में जॉब कर रहा हूँ। जी। जी सर। मतलब जैसे जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से 11th का पढ़ा हुआ ऐसे लगता है कि 12th में काम नहीं आएगा, क्योंकि अप्रोच एक डिफरेंट रहती है। पढ़ना है सिर्फ पेपर पास करने के लिए। तो जिस तरह से आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव मैंने एग्जाम क्वालिफाई करे, सब कुछ करा है, तो क्या अप्रोच रहेगी? क्या बच्चों के पास एक छोटी सी डिक्शनरी होगी जिससे वो सिर्फ रिवाइज करेंगे तो सब कुछ, मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं कहूँ कि 2 2 4, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। अगर मैं कहूँगा
कि ना 89 से कितने होते हैं, तो मुझे थोड़ा सोचने में टाइम सोचूंगा, फिर मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाओ कि बच्चा तुरंत बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट ये है, ये फलाना ढिमका। बिल्कुल सर। जी सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सर बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जी। उनको सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के सीक्वेंस को, मॉड्यूल जो आकाश का मॉड्यूल है उसके सीक्वेंस को फॉलो करना है। हर एक अप्रोच को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी वे में बताया जाएगा, उनको प्रॉपर अप्रोच दिया जाएगा कैसे करना है चीज़ें। जी। तो आई थिंक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जैसा हम लोग टीचिंग स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रॉपर आइडिया हम लोग पूरा गाइड करेंगे, जी। है ना। बेसिक लेवल से लेकर के बोर्ड लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, जी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir। तो टीचर से मैंने बात करी, आपको ये बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है। और मैं आपको बताता हूँ बच्चों से भी। बेटा क्या नाम है? सर क्या नाम है? टीचर्स ने आज पढ़ाया, अभी सर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करा अभी आपने, इसके बाद अभी ओरिएंटेशन हुआ, अभी इसके बाद फिर स्टार्ट। उसमें क्या क्या बताया गया आपको? सर उन्होंने हमें बताया कि जैसे बुक्स हैं हमारी, हम्म। तो उसमें 2 पार्ट्स हैं। जी। तो फर्स्ट पार्ट में वो बताएंगे कि एनसीईआरटी लेवल का पूरा पढ़ाएंगे। जी। फिर सेकंड पार्ट में वो मतलब 10% एक्स्ट्रा सिलेबस होगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए होगा, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। जी, तो लड़की ने बड़ी पते की बात कही है कि एनसीईआरटी लेवल की जो बुक्स हैं उनके रिलेटेड, क्योंकि जब आप कहीं भी बात करते हो कि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी की बड़ी ज़्यादा बात आती है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दी। बेटा क्या नाम है? दीक्षित शर्मा। तो टीचर्स का एक होता है ना कि वे ऑफ टॉकिंग, जिससे आपको समझ आए। मतलब वो था कि ये, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हो और टीचर्स जो हैं वो अदर स्टेट से हैं, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान में पढ़ा के आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है? नहीं सर, जैसे सुखवीर सर ने बहुत अच्छा ओरिएंटेशन लिया इससे जी। पहले हमारा, तो उन्होंने सब कुछ हमें क्लियर कर दिया, जैसे कि कोई आकाश टेस्ट सीरीज होती है वगैरह, फिर उन्होंने मॉड्यूल्स के बारे में बताया जी। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा। जी, नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम मनमीत वत्स है। कहाँ से हो सर? सर सोनीपत से। सोनीपत से। सर आप एक मैथ्स के टीचर हो, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगा। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन यूज़ कहाँ होगा? सर यूज़ ट्राइगोनोमेट्री हर जगह भी यूज़ है। जी जैसे कि आपको हाइट मेजर करनी है, जी। जैसे मून की हाइट यहाँ से कितनी दूर है, जी। वहाँ पे यूज़ होता है। जी। और आप सिर्फ रियल लाइफ पे देखते हो, बट जो इंजीनियरिंग में जो यूज़ होता है वो ट्राइगोनोमेट्री होता है। जी। समझ लो आप, ये नहीं है कि आप जो सिंपल शॉप्स पे यूज़ करने वाली जी। मैथ नहीं है ये। जी। ठीक है, जो इंजीनियर से बनते हैं वो यूज़ करते हैं सर। जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहना हुआ कि बच्चों को हम हर एक अप्रोच से समझाएंगे कि हर एक चीज़ सिर्फ आपकी लाइफ से जुड़ी नहीं है। अगर आपने रिसर्च करनी है तो कौन सी चीज़ रिसर्च लेवल पे यूज़ होगी, कौन सी डेली लाइफ है, ये सारी बातें आप बताओगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बातचीत करूंगा, डायरेक्ट जाऊंगा एमडी के ऑफिस में, जो कि बीपीएस बिलावर के एक शानदार एमडी हैं। उनकी देखरेख, उनके टाई अप की वजह से आज बिलावर के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आज हम एमडी सर से बात करेंगे, तो एमडी सर के मैं इस वक्त रूम में हूं, मैं उनसे सारी बातचीत जानना चाहूँगा, क्योंकि आज बिलावर के लोगों का सपना पूरा हो रहा है कि हम आकाश इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने चाहेंगे, तो वो इनकी वजह से हो रहा है। आज हमारे साथ एमडी सर हैं। सर सबसे पहले राइट एंड जस्टिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर मैं आपका और आपके चैनल का थैंक्स करूंगा कि आप आए, और आपकी ये कोशिश रही है सिर्फ आप जो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप मार्केट में लेके आते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं बड़ी बार आपका न्यूज़ देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप जो एक्चुअल पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और मैं आपका आज स्वागत करता हूँ बीपीएस। भरत सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप पिछले कई सालों से इस एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हैं, और एक ये मन में कैसे आया कि यहाँ बिलावर के बच्चे बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम होते हैं, उनको क्वालिफाई करके डॉक्टर और इंजीनियर्स बने, तो पहले उसके लिए आपने स्कूल ओपन करा, और उसके साथ ही आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ बिलावर में। जी सर, इट्स बीन मोर देन आई थिंक 10 ईयर्स मैं स्कूल में हूँ जी, और बड़े ग्राउंड लेवल से मैंने काम स्टार्ट करा है। नॉट स्कूल पहले से था, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया जी। मैंने तो ऐसे
एक एज ए टीचर या कम हेल्पर मैंने ज्वाइन करा था स्कूल। तो वहाँ से 10 साल लग गए मेरे को यहाँ तक पहुँचने में और ये चीज़ समझने में कि एक्चुअल में आज का जो करंट सिनेरियो है एजुकेशन का पैन इंडिया या ग्लोबली, उसमें एज ए स्कूल लीडर मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जिस दायरे में हम हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो, जहाँ तक आकाश की बात है, तो ये बहुत एक नीड ऑफ द आवर थी। नो डाउट आज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो एक ऑफलाइन टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो इफ़ेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है और बच्चा 1-to-1 क्वेश्चन कर सकता है, फैकल्टी के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। बड़ी सारी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, अगर आप बात करेंगे कि लाइक जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, वो ऑनलाइन किए जा सकते हैं क्योंकि उसमें बच्चा भी मैच्योर हो गया होता है और वो अच्छे से हर चीज़ को समझ सकता है। जब कोई यूपीएससी की है, वो गाइडेंस का प्रोग्राम है, ऑल्दो वो सारी सेल्फ स्टडी है। बट इस केस में 8 to 12 जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं 1-on-1 जो मेंटरिंग है, जो मेंटोरशिप है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत मुश्किल, आप एक छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते कि जो ऑनलाइन अगर उसके मन में कोई डाउट है तो कैसे वो पूछेगा। तो 1-on-1 फैकल्टी होना बहुत ज़रूरी थी। इससे पहले हमने 1-2 ब्रांड्स के साथ पहले भी टाई अप किया था इस चीज़ को लाने के लिए, सो दैट कि बच्चे जो कॉम्पिटिटिव पढ़ने के लिए बिलावर को छोड़ के जाते हैं वो छोड़ के ना जाएं। और साथ में सर ये नीड ऑफ द और है, बिलावर में हर एक वो चीज़ है, अच्छे स्कूल्स हैं, पर इस चीज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो बहुत कोशिश रही, आज से नहीं, बहुत पुरानी कोशिश है। मैंने हर एक का दरवाज़ा खड़खड़ाया होगा कि यार आओ बिलावर चलते हैं। बट जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो सब देखते हैं कि, है ना, P&L शीट देखते हैं कि क्या है, क्या आउटकम रहेगा। फिर फाइनली जाके आकाश के साथ बहुत ज़्यादा जो है सिटिंग्स हुई, बहुत सारा हुआ। उसके बाद फाइनली वो मान गए कि चलो हम बिलावर चलते हैं और वहाँ पे अपना सेंटर सेटअप करते हैं स्कूल टाई अप के साथ। तो मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ कि चलो उन्होंने ट्रस्ट किया हम पे। और मैं अपने जो जिन्होंने एडमिशन्स ले रखी हैं, जो पढ़ रहे हैं, मैं उनका भी थैंक्स करूंगा, बच्चों का और उनके पेरेंट्स का भी। उन्होंने भी अपना फेथ जो था वो उनका हमारे पे था कि बच्चे चलो अगर फैकल्टी आई है, आकाश आया, तो हम इधर बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों का जो भविष्य है और बेटर होगा। ऑब्वियसली जब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली नीट और IIT JEE, इट्स अबाउट द अवेयरनेस। ठीक है, एकेडमिक अवेयरनेस। कल को कोई और भी बच्चा एग्ज़ाम देगा तो उसको वो उस एक्सपीरियंस उसको होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ा है, कहाँ जितने भी फॉर्मेट्स हैं एग्जामिनेशन के वो दे सकता है और बेटर उसमें परफॉर्म करेगा, रादर कि जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे। मैंने लेदर बॉल से कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, मैं कॉस्को से खेलता रहा और एक दिन मैं जब पिच में आया तो मेरे को तो बॉल दिखी भी नहीं कहाँ गई। तो वो ऐसा सिनेरियो ना हो। और आने वाला जो टाइम है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें, जो नया इकोसिस्टम है, जो नया भारत है, जो नया जो वर्ल्ड है, वो सारा आपका नॉलेज बेस्ड आपको चेक करेगा, आपका स्किल बेस्ड को चेक करेगा, आपका स्किल सेट कितना है। वहाँ से आपको जाके कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी है या किसी भी फॉर्मेट पे आप देख लो। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो स्किल सेट लाना ज़रूरी है। और स्किल सेट लाने के लिए पहले वैसे अवेयरनेस होना ज़रूरी है, पहले वैसा माइंडसेट होना ज़रूरी है, वैसा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सर ये फाउंडेशन है। मेरे को लगता है कि हम जो बाद में पढ़ते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो 10th तक की पढ़ाई है या 12th तक की पढ़ाई है, वो रोज़ाना लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। तो जितना अच्छे से ये पढ़ेंगे उतना ही हमारे, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में हम इसका फ़ायदा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे BPS बिलावर के MD सर। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे जितेंद्र सिंह पटियाल को दीजिए इजाजत, देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस।